नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत वर्ण परिचय के बारे में विचार विमर्श करेंगे। संस्कृत भाषा भारतीय सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, क्योंकि उसी भाषा से हमारी जो अन्य भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें हिंदी भाषा का जो विकास है संस्कृत से ही माना जाता है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, संस्कृत जो शब्द है ये सम क्री धातु के अंतर्गत सम उपसर्ग लगने से और कित प्रत्यय लगने से ये संस्कृत बना है। यानी संस्कृत के अंतर्गत ये जो क्री धातु है इसमें सम उपसर्ग लगा है और कित प्रत्यय लगने से ये संस्कृत बना है। और इस संस्कृत का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शुद्ध व परिमार्जित। अब ये जो चूंकि भाषा है इसलिए भाषा यानी शुद्ध व परिमार्जित भाषा है वो संस्कृत कहलाती है, क्योंकि संस्कृत का जो व्याकरण है वो व्याकरण शुद्ध व्याकरण माना जाता है। प्राचीन काल के अंतर्गत संस्कृत है वो वैदिक रूप के अंतर्गत प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत है वैदिक साहित्य लिखा गया था। और वो जो साहित्य लिखा गया था उस साहित्य की जो भाषा थी वो ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत लिखा गया है। यानी प्राचीन जो संस्कृत है जिसके अंतर्गत है जो वैदिक साहित्य मिलता है, उस साहित्य की जो भाषा है यानी लिपि है भाषा की, वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। परंतु वर्तमान काल का जो साहित्य है यानी वर्तमान काल का जो संस्कृत साहित्य है वो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत लिखा गया है और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है और इसको हम बाएं से दाईं ओर लिखते हैं। फिर है ये जो संस्कृत है, इस संस्कृत के जो आदि कवि है वो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि पाणिनि को माना जाता है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा था, जो प्राचीन काल से लेकर के आज तक बिल्कुल प्रमाणिक रूप में उस व्याकरण को हम मानते हैं और उसी का आधार लेते हुए हमारी जो हिंदी भाषा है उसके अंतर्गत कुछ सूत्रों का वर्णन करते हैं। पाणिनि ने अपनी जो लौकिक संस्कृत है उसको आधार बना करके संस्कृत के अंतर्गत व्याकरण लिखी थी, उसका नाम था अष्टाध्यायी। यानी पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत का व्याकरण का मूल ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के अंतर्गत ही पाणिनि ने व्याकरण संस्कृत की जो भाषा है उस भाषा की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया है। ऐसा बताया जाता है कि शिव भगवान ने अपना जो डमरू बजाया था और उस डमरू के माध्यम से 14 प्रकार के जो वर्णों का उच्चारण हुआ था और उस आधार पर उन्हें हम एक महेश्वर सूत्र के रूप में मानते हैं। यानी पाणिनि ने अपनी जो अष्टाध्यायी है उसके अंतर्गत 14 महेश्वर सूत्रों का वर्णन किया है और उन सूत्रों के आधार पर ही उन्होंने वर्णमाला का स्वरूप तय किया। यानी संस्कृत भाषा का जो वर्णमाला है संस्कृत की, उस संस्कृत की वर्णमाला का जो स्वरूप है वो हमारे सामने रखा। अब वर्ण क्या होता है? वर्ण सा मूल ध्वनि कथयन्ति, यानी वर्ण सा मूल ध्वनि कथयन्ति यस्यः खंडः न शक्नुवन्ति। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिस ध्वनि का है कोई खंड नहीं किया जा सकता, कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे आपके सामने लिखता हूं मैं, जैसे ये क लिखा है या च लिखा है या प
प लिखा है, तो इन ध्वनियों का हम कोई खंड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ध्वनि है वर्ण के अंतर्गत आती है। और अक्षर और जो वर्ण है ये जो आपस में यानी अक्षरस्यो नामांतरण वर्ण इति, यानी जो अक्षर है उस अक्षर का ही दूसरा नाम है वर्ण है। यानी अक्षर बोलते हैं हम तो अक्षर कहो या वर्ण कहो दोनों ही एक ही चीज है, यानी वर्णों का जो दूसरा नाम है वो क्या है, अक्षर है। अब हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं ये जो पाणिनि ने महेश्वर सूत्र दिए हैं, इन महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत है संस्कृत की जो वर्णमाला है उस वर्णमाला को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत ये जो 14 सूत्र बताए पाणिनि ने, जिसमें सबसे पहला आता है आ ई उ ण, फिर है री री क ए ओ ड़ ञ आई ओ च ह य व र ट ण ण य म ण ण न म ज भ य ग ढ द ष ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स ष स र और फ और ल। ये जो है 14 सूत्र दिए थे पाणिनि ने, इन 14 सूत्रों का क्रम लिखा हुआ है और व्याकरण के अंतर्गत है, इनको हम इसी आधार पर वर्णन करते हैं। ये जो 14 सूत्र है इनको हम दो भागों में बांटते हैं। यहाँ से अ से लेकर के जो च है यहाँ तक का जो एक समूह होता है जिसे हम अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच जो समूह है वर्णमाला का। फिर है ह से लेकर के ये जो ल है यहां तक का एक समूह होता है जिसे हम हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। तो इस तरह माहेश्वर सूत्रों को हम दो भागों के अंतर्गत बांटते हैं, जिसमें एक अच आता है और दूसरा हल आता है। अब देखिए इसके अंतर्गत ये जो है अ से लेकर के च तक ये जो अच है इनको हम स्वर कहते हैं। फिर है इसके बाद में य और ल ये जो है अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। ये अंतस्थ वर्ण होते हैं माने जाते हैं, यानी अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत इनको हम गिनते हैं। फिर है ये जो पंचम अक्षर न म ण ण न म ये है आपके पंचम वर्ण है, इनको मानते हैं। यानी ये जो वर्णमाला के जो पांचवा अक्षर है गिना जाता है उसमें पंचम वर्ण के अंतर्गत आता है। फिर है आपके ये जो चतुर्थ वर्ण है। फिर है ये आपके तृतीय वर्ण के अंतर्गत आते हैं। फिर है ये जो है ये आपके द्वितीय वर्ण के अंतर्गत आते हैं, यानी इनको हम द्वितीय लिखते हैं, द्वितीय वर्ण। और इसमें से ये और ये दोनों ही प्रथम वर्ण के अंतर्गत माने जाते हैं। और ये आपके ऊष्मीय व्यंजन के अंतर्गत, ऊष्मीय वर्ण के अंतर्गत माने जाते हैं। तो इस तरह से ये जो वर्ण है इन वर्णों की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए जो ये माहेश्वर सूत्र दिए थे इन सूत्रों को अलग अलग खंडों के अंतर्गत बांटा गया था और इन खंडों को प्रत्याहार कहा जाता है। संस्कृत भाषा के अंतर्गत 42 प्रत्याहार माने गए हैं। और माहेश्वर सूत्र का जो कर्म है वो कभी परिवर्तन नहीं रहता है। आपको जैसे अच पूछा जाता है तो आ से लेकर के ये सारा इसी के अंदर ही आता है, इनके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं होता है। और सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है वो प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं गिना जाता। जैसे ये आपके अ ई उ ण लिखा जाता है, ये ण है, ये क है,
ये ड है, ये च है, तो इनको हमें किसके अंतर्गत नहीं गिनते हैं, उन जो प्रत्याहार के अंतर्गत है सब वर्ण को हम नहीं गिनते हैं। और इसी आधार पर है ये जो वर्णमाला है उसको हम तीन भागों में बांटते हैं संस्कृत के अंतर्गत, यानी वर्णों के जो संस्कृत में तीन भेद हैं। सबसे पहले आता है अच, अच को जिसे हम हिंदी के अंदर स्वर कहते हैं, जिसमें अ है, आ है, ई है, उ है, ये जो जितने भी आते हैं वो। फिर है हल, जिनको हिंदी में हम व्यंजन कहते हैं, जो क च ट त प के अंतर्गत जो भी आते हैं। और फिर है आयोग वाह, यानी है, इनको हम आयोग वाह के अंतर्गत मानते हैं, यानी स्वर के बाद में जिनका उच्चारण होता है वो आयोग वाह कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आज हम बिल्कुल छोटा सा अध्याय संस्कृत के अंतर्गत है वर्णों की जो पहचान की है, वर्ण का परिचय किया और माहेश्वर सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की है, आपको समझ में आया होगा।